जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो चलिए आज एक धमाकेदार प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। आप लोगों ने इतना पूछा है हमसे, हम चाहते नहीं थे कि बता दें, हम चाहते थोड़ा और आपसे मेहनत करवाई जाए, लेकिन आप लोगों ने इतना पूछा, कह रहे हैं बताइए गुरुजी, कब बताएंगे गुरुजी, कब बताएंगे गुरुजी। तो फाइनली हम भी अब क्या करें, कन्विंस हो गए, मान गए। चलिए बता देते हैं आज यह खास प्रसंग। आज के इस प्रसंग का नाम है श्लोक याद कैसे करें। श्लोक याद कैसे करें, ये सबसे महत्वपूर्ण आज का टॉपिक होने वाला है। अगर आपने जो हम ये चरण बता रहे हैं, अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया, अच्छे से पालन कर लिया, तो विश्वास माने आपको श्लोक याद करने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 18,000 श्लोक हैं। अब 18,000 श्लोकों को याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब हमारे पास क्या क्या रहता है, प्रसंग भी है, दृष्टांत भी आपको याद करना होता है, भजनें भी याद करनी होती है, पब्लिक की तरफ भी देखना होता है, श्लोक भी तुरंत प्रसंगानुकूल होना चाहिए। तो ऐसे में श्लोक आपको इस तरह से याद होना चाहिए कि आपको सोचना न पड़े, प्रसंग आए तो तुरंत आपके जहन में आ जाए कि यहाँ यह श्लोक था। लेकिन आप घबराएं नहीं, 18,000 श्लोक हैं, लेकिन आपको 18 के 18,000 श्लोक याद करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग चूंकि आपका भी शुरुआती है तो आपको 500 से लेकर 500 से 600 तक श्लोक आपको याद करने की आवश्यकता है। कितना? 500 से 600 तक श्लोक आपको याद करने की आवश्यकता है। तो आपको कितना याद करना है? 500 से 600 तक। लेकिन यह अभी प्रारंभिक स्तर है, इसलिए आपको इतना याद करना है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, कथा करते जाएंगे, अनुभव आपका बढ़ता जाएगा, आपको श्लोकों की संख्या और भी बढ़ाते जानी है। तो आप ये कहेंगे गुरुजी आप सही कह रहे हैं, 500 से 600 तक श्लोक याद करना है, लेकिन 500 से 600 तक श्लोक याद करना भी कोई सरल कार्य नहीं है। श्लोक याद करने में भी बहुत कठिनाई होती है, भूल जाता है। तो क्या करना चाहिए? तो आज बिल्कुल एक रफ कॉपी ले लीजिए, या जिस नोटबुक में आप अभी प्रसंग लिख रहे थे बिल्कुल वो अपनी कॉपी ले लीजिए और बिल्कुल इसको लिख डालिए कि क्या करना चाहिए। तो पहला कार्य है पहले पढ़िए। क्या बोलते हैं इसको? पहले पढ़िए। ये आप कहीं भी लागू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भागवत बस में। अगर कोई अन्य विद्यार्थी हैं तो वहां ये लागू कर सकते हैं। पहले पढ़ने का क्या मतलब होता है, जैसे आपको हम बताते हैं कि जैसे पहले पढ़ने का क्या अर्थ होता है। मान लीजिए आपने यह बुक खोला, उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं कि आपने यह बुक खोला, इसमें कोई भी श्लोक है, कोई भी श्लोक अगर देख लेते हैं कि ये श्लोक आपको देखना चाहिए, हम कोई भी ऐसे ही कह सकते हैं। मान लीजिए एक बुक आपने खोली, आपको हमने बताया कि पहले पढ़ना है, तो ये आपने देखा कि गुरुजी ने कहा था कि पहले पढ़ना है, तो आपने देखा कि यहाँ एक श्लोक लिखा है, उसको आपने देखा कि अच्छा ये है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युष्वा, यानी गुरुजी ने कहा था पहले पढ़ना है। तो आप क्या करेंगे? आप पहले उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, आपका पहले क्या काम रहेगा? पहले पढ़िए। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बता रहे हैं, इससे आप याद करेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं, ये पहला काम तो सब करते हैं, लेकिन अन्य कार्य नहीं करते। आप लोग गलतियां क्या करते होगे वो भी हमें पता है। आप क्या करते होगे, आपने पढ़ा और उसको दोहराया कभी नहीं। ठीक है, आपने पहला काम तो कर लिया, ये पहला कार्य आपने पहले पढ़िए। फिर उसके बाद है दूसरा कार्य, क्या है? लिखना। लिखिए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो श्लोक याद करने के लिए एक कार्य करते हैं? आप में से हम भी पहले ऐसे ही करते थे, पढ़ लेते थे और उसको सोचते थे अब तो हमें याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन यह गलती नहीं करना है। करना क्या है आपको? पहले आपको पढ़ना है, आपने पढ़ लिया, उसके बाद लिखिए उसको। लिखिए कॉपी में, कम से कम आप उसको 11 बार लिख डालिए।
11 बार कोई एक श्लोक को ही, ये नहीं कि अब आप कहेंगे गुरुजी टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलने वाला नहीं है। क्या करना है, लिखना है। कितनी बार लिखना है आपको, 11 बार आपको लिखना है। फिर तीसरा कार्य आपको क्या करना है, बोलिए, बोलिए, इसको बोल करके आप इसको याद करिए। मान लीजिए आपने पहले पढ़ लिया, फिर इसको लिख भी लिया, अब इसको पहले देख करके फिर उसको ढक लीजिए बिना देखे, फिर देखकर, फिर बिना देखे, फिर देखकर, फिर बिना देखे, फिर बिना देखे लिखने का प्रयास करिए। क्या करिए, बिना देखे लिखने का प्रयास, लिखने का प्रयास। क्या करना है, यह स्वयं से करना है, आपको स्वयं से लिखने का प्रयास आपको करना है। ये आपने कर लिया, इतने में आपको 80% याद हो जाएगा। और जो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण है, रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। क्योंकि आज का टेक्निकल युग है तो फायदा लेना चाहिए। जो आज की तकनीकों का फायदा नहीं लेते हैं वो थोड़ा पीछे हो जाएंगे, इसलिए तकनीक का फायदा लें। रिकॉर्ड करने से क्या होगा, मान लीजिए आपने रिकॉर्ड कर लिया और आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, उसको ईयरफोन लगाइए, उसको सुन लीजिए। सुनने से आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। उदाहरण अगर मैं आपको दूं, देखिए, अगर अभी आपसे कोई लैंग्वेज सीखने को कहा जाए कि आपको यह भाषा सीखना है, मान लीजिए आप बुंदेलखंड के हैं, आपको कहा जाए कि आपको फारसी सीखना है, या अंग्रेजी का ही उदाहरण ले लेते हैं कि आपको कहा जाए कि अंग्रेजी सीखिए, तो अंग्रेजी का माहौल हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं, सुनते नहीं, केवल देख रहे हैं अंग्रेजी को, इसलिए हमें अंग्रेजी याद नहीं होती है, हम अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। इसलिए लिसनिंग जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो क्या पढ़ता है कोई लैंग्वेज, वो जो मातृभाषा अपनी बोलता है वो क्या सीखता है, नहीं सीखता है। क्या वो कहीं गुरुकुल में जाकर, कहीं विद्यालय में जाकर सीखता है, नहीं सीखता। क्या वो पढ़ता है कहीं, नहीं पढ़ता। तो क्या करता है, वह केवल और केवल सुनता है। क्या करता है, सुनता है, सुनता है। सुनने से बहुत जल्दी याद हो जाता है, ये साइंटिफिक प्रूफ है। तो अगर आप भी अति शीघ्र याद करना चाहते हो तो रिकॉर्ड कर ले, उसको बार बार सुनते रहिए, फिर आप देखेंगे वही श्लोक जब आप जाएंगे पढ़ने तो कहीं ये तो हमको याद हो गया, ये तो हमें याद है। तो ये 5 चीजें अगर आप कर पाते हैं तो विश्वास मानिए आपको अति शीघ्र सारे के सारे श्लोक याद हो जाएंगे। क्या क्या करना है, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए 11 बार, 11 से कम नहीं, ज़्यादा हो तो ठीक है। लिखने से भी फायदा होगा, आपको आदत में आ जाएगा। एक एक शब्द, चूंकि संस्कृत जो होती है वो उसको आपको व्याकरणबद्ध तरीके से याद करना होता है, तो अगर आप लिखते हैं तो कोई त्रुटि नहीं आएगी। फिर तीसरा क्या है, बोलिए, बोलकर भी आपको याद हो जाएगा। चौथा क्या है, लिखने का प्रयास करें, लेकिन स्वयं से बिना देखे करना है। फिर क्या है, 5वां क्या है, रिकॉर्ड करके सुनना है आपको। ये 5 चीजें अगर आप कर पाते हो तो आपको बहुत ही आसानी से सारे के सारे श्लोक याद हो जाएंगे। और प्रारंभ में कुछ लोग कहते हैं हमसे त्रुटि हो रही है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम लिया ही नहीं जा रहा हमारा नाम है, हमसे श्लोकों का उच्चारण ही नहीं हो पा रहा है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल इसमें घबराइए मत कि त्रुटि हो रही, गड़बड़ हो रहा है। जब आप सीखेंगे, आप बचपन के दिनों को याद करिए, जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तो क्या आपने धड़ से पैडल माला और चल गए थे क्या? ऐसा नहीं हुआ था ना। हुआ क्या था, आपने पहले साइकिल को ढनगाना सीखा था, फिर उसमें आप गिरे थे, चोट खाई थी, बहुत दिन मशक्कत करनी पड़ी थी। इसके बाद आपकी आदत में जब आ गई, आपसे बनने लगी, तो आज तो हैंडल छोड़ा ऐसे भी चला लेते हैं कुछ लोगों, हमने देखा है। उसी तरह यह भी होगा, आपको शुरुआत में कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आपसे बनने लगेगा, आपको वास्तव में याद हो जाएगा, तो यही सारे श्लोक आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगे। आपको स्वयं लगेगा अरे ये तो इतना आसान है, मैं तो समझ ही नहीं पाया है। तो बिल्कुल प्रयास करिए। और अगर इसमें मुझे और एक चीज ऐड करना हो तो मैं वह ऐड करूंगा, क्या है,
प्रतिदिन याद करिए, प्रतिदिन याद करें। अब कुछ लोग क्या करेंगे, एक श्लोक याद कर लेंगे, उसको जिंदगी भर फिर दोबारा देखना ही नहीं, ऐसा लगेगा उससे कोई लेना ही देना नहीं। प्रतिदिन वहां देखिए उसको, बहुत हो चिपका लीजिए अपने रूम में चिपका कर देख लीजिए कि वहां आप जब उठें तो आपकी नज़रों में पड़ना चाहिए। ऐसे भी ना चिपका लें कि कहीं और चिपका लें तो आप देख इधर रहे हैं, वो चिपका हुआ कोने में पड़ा हुआ है, तो ऐसे भी नहीं कर लेना, ऐसे उसको जगह में चिपका लीजिए। रोज आपकी नज़र वहां पढ़नी चाहिए, और जब वो याद हो जाए तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसको कह दीजिए कि हाँ ये याद हो गया, और हफ्ते में एक दिन उसको दोहरा लीजिए। मान लीजिए आपने सोमवार से शनिवार तक आपने श्लोक याद कर लिया, तो शनिवार को आपने जितना याद किया है, सोमवार से शनिवार आपने जितना श्लोक याद किया है, 10 याद किया, 20 याद ये किया, तो सारे श्लोकों को रविवार के दिन दोहराना है। समझ में आ गया कि नहीं? मान लीजिए आपने ये सोमवार से लेकर शनिवार तक आपने श्लोक याद किया, कितने याद किया? 10। इसको अपनी कहाँ बुक में लिख दिया, बुक में आपने लिख दिया ना, बुक में आपने लिख दिया। अब इसको रविवार के दिन, संडे के दिन आपको क्या करना है? दोहराना है। अगर दोहराएंगे नहीं तो भूल ही जाएगा, चाहे आप जो भी कर लें। तो बिल्कुल अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। ये बहुत बारीक की बातें हैं, ये विद्यालयों में सिखाया जाता है, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा इसलिए हमने इसको बता दिया। चलिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिए देते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे गुरुजी आप लोग कुछ बता नहीं रहे हो, क्या बात है, इस समय आप सिर्फ पढ़ा रहे हैं। क्या है ना, हम अभी विचार कर रहे थे केवल आपको पढ़ाया जाए, प्रसंग चूंकि पीछे हो रहा था, लेकिन अब श्लोक भी है आपको, इसलिए हम बीच में ये प्रसंग बना दिए हैं। देखिए भागवत जी का और श्री राम कथा का, किसका? श्री राम कथा का नोट्स हमने तैयार करवाया है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हमने तैयार करवाया है, जिसमें आपको संपूर्ण प्रसंग श्लोक, महत्वपूर्ण श्लोक, दोहे, भजने और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत, ये सारी की सारी चीजें, पहली बार ऐसा हुआ है, कोई ऐसा नोट्स तैयार हुआ है जिसमें ये सारी चीजें एक ही स्थान पर, बुक भी होती है तो उसमें क्या क्या रहता है? प्रसंग रहता है और श्लोक रहते हैं, लेकिन ये पहली ऐसी बुक होगी या नोट्स होगा जिसमें प्रसंग भी हैं, श्लोक भी हैं, दोहे भी हैं, भजने भी हैं, दृष्टांत भी है, सारी की सारी चीज वो भी व्यवस्थित रूप से पीडीएफ में तैयार है। ये रहेगा कैसा? पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि जो लोग बिल्कुल जीरो हैं, कुछ भी नहीं जानते भागवत के बारे में, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि जो लोग नए होते हैं उनको क्या समस्या होती है? उनको ये समस्या होती है कि प्रथम दिवस में क्या बोलें, द्वितीय दिवस में क्या बोले, तृतीय दिवस में क्या बोले, कितना बोलना है, कितना छोड़ना है, क्या सारे श्लोक बोलना है, क्या सारे प्रसंग बोलना है, प्रसंग को संक्षिप्त करके कैसे बोलना है, ये परेशानी होती है। तो बिल्कुल नोट्स लेने के बाद आपको कुछ भी समस्या नहीं होगी। ये 7 दिन के हिसाब से, जैसे भागवत जी का 7 दिन के हिसाब से अलग अलग है और श्री राम कथा का 9 दिन के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग तैयार करवा दिया गया है। इसमें आपको कहीं किसी से और नहीं पूछना, न बुक पढ़ना, न किसी से पूछना है, केवल और केवल नोट्स का अच्छे से आप अध्ययन कर लें तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो आपको नोट्स लेने के लिए करना क्या होगा? इस नंबर में, नंबर क्या है? 8269386376। इस नंबर में आपको कॉल करना है 8269386376। आप जब इस नंबर में कॉल करेंगे तो नोट्स की और भी बेहतरीन जानकारी अगर आप चाहें तो मिल जाएगी। लगभग हमने बता दिया है, आप इस नंबर में कॉल कर लेंगे, आपके स्क्रीन पर भी नंबर दिया हुआ है, तो आप कॉल कर लें। अब बिल्कुल एक बार इसको अवश्य पढ़ लें। जो लोग ऐसे हैं कि अब थक चुके हैं कि अब उनको भागवत कभी याद ही नहीं होगी, निराश हो चुके हैं, बिल्कुल एक बार आप नोट्स पढ़ेंगे, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, आप अगर एक बार नोट्स पढ़ेंगे तो हमारा विश्वास है कि आप बिल्कुल अच्छी कथा आराम से कर सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि आपको कोई घोट कर पिला देगा,
पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, संसाधन हम जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप क्लासेस भी ज्वाइन हो कर सकते हैं, और भी जो जानकारी आप नंबरों में कॉल करके पता कर सकते हैं। मुख्य रूप से आपको नोट्स दे दिया जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग संपर्क करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।